ले गर्भवती हो जाएगी, बेटा हो जाएगा। तू ही बता क्या फल खाने से बेटा होता है? ये किसी संत महाराज ने दिया है? बहन तो चाहती थी कि भगवान करे इसके कोई संतान ना हो, हमारे इतने हैं, एक दो यहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो भगवान करे इसके कोई। अरे बहन तू का इन बाबाओं के चक्कर में पड़ी हुई है? ये बाबा बड़े खतरनाक होते हैं, ना जाने कौन सा जादू का मंत्र लगा दे, तुझे बस में कर दे, पागल कर दे, क्या कर लेगी? बात तो बिल्कुल सही कही। पर मैं स्वामी जी को क्या बताऊंगी? स्वामी जी बड़ी निष्ठा से लाए हैं, एक काम कर, तू गर्भवती के चक्कर में मत पड़, अभी अभी हमारे गर्भ आया है, तू गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दे, हमारे जो भी होगा हम तुझे दे देंगे। अपने पति का, मेरे पति का मुंह चुप करने के लिए कुछ संपत्ति दे देना, मैं उन्हें समझा दूंगी। ये बढ़िया उपाय है, सरल उपाय है। इतना उपाय जैसे ही बताया तो वह धुंधली देवी प्रसन्न हो गई और पूछने लगी इस फल का क्या किया जाए? ये जो गाय है ना कई दिनों से बंधी, इसके कोई संतान नहीं है, इस गौ माता को ही वो फल को खिला दे। गाय को फल को खिला दिया, खुद गर्भवती होने का नाटक किया। कालांतर में धुंधली की बहन के एक बेटा हुआ, वो रातों रात चुपके से धुंधली को दे दिया और कुछ संपत्ति देकर के उसके पति को चुप करा दिया। अजब जैसे ही बेटा भया धुंधली की बहन का, और इधर खुशी मनाई गई, ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न भये, क्योंकि गर्भवती होने का उनकी पत्नी नाटक करती रही। ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न भये, भैया जय हो, भगवान और संत भगवान की जय हो, हमारे घर पर भी बेटा हो गया। बाजे बजने लगे, बधाइयां बजने लगी, लोग जय जयकार करने लगे। अब कई दिन तक महोत्सव चला, ब्राह्मण देव संत की जय जय करने लगे, अच्छे साधु मिले, हम पर कृपा कर गए। लेकिन जो फल गाय को खिलाया था उसके भी एक बेटा हुआ, उसके जो संतति हुई वो बछड़ा नहीं हुआ, बछड़ी नहीं भई, उससे जो संतति हुई उसका पूरा शरीर मानव जैसा था, बस कन कान कर्ण केवल गौ जैसे थे। अब तो और कौतूहल का विषय बन गया, पूरे क्षेत्र के लोग देखने आने लगे। भैया पहले तो ब्राह्मण देवता के घर पे एक भी पुत्र नहीं था, अब तो गैया के भी पुत्र होने लगा। बड़ी बात है। बड़े बड़े लोग चमत्कार देखने आने लगे और चमत्कार देखने लगे, सबने दर्शन किए, ब्राह्मण देवता ने भी दर्शन करवाए सबको। एक दिन ब्राह्मण देवता अपने बालक का नाम सोच ही रहे थे कि क्या रखा जावे, सोच ही रहे थे, तो जो गौ के बालक था उसका नाम कान गौ जैसे थे, तो नाम रख दिया गौकर्ण। क्या? गौकर्ण। अपने बेटे का नाम सोच ही रहते तब तक धुंधली देवी जी आ गई, बोली महाराज क्या कर रहे हो पंचांग लेकर के? देवी जी बेटे का नाम संस्कार कर रहे हैं। महाराज 9 महीना गर्भ में दुख हमने भोगा है, हमने शिशु को पाला है, तो नाम रखने का अधिकार ही हमको होना चाहिए। देवी जी तुम अपने हिसाब से रख लो। महाराज हमारा नाम धुंधली देवी, तो बेटे का नाम धुंधकारी, अब बेटे का नाम हो गया धुंधकारी। अब भागवत में आया है आगे, गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। जो गोकर्ण हुए वो तो बड़े पंडित हुए, ज्ञानी हुए, विद्वान हुए, परंतु जो धुंधकारी भया वो महाखल भया, बचपन से ही बड़ा खतरनाक हुआ। छोटे छोटे बच्चे पल्ले में लेटे हों, चाटी लेकर के भाग जाता, 2-4 चाटा मार के भाग जाता। पहले भी रो रहे थे क्योंकि बेटा नहीं है, और आज रो रहे हैं कि बेटा क्यों हुआ। आंखों से आंसू रुकते नहीं, इतने में गोकर्ण जी आ गए। सुनो पिताजी, ये संसार है, जगत में कोई किसी का नहीं है। गोकर्ण कहते पिताजी यात्रा है, जीवन एक यात्रा है, और यात्रा में सहयात्रियों से प्रेम होना बड़ा गड़बड़ है। ट्रेन पर बैठो आप, रिजर्वेशन रहता है तो सामने वाली सीट पर भी एक यात्री बैठा रहता है, तुम जाओ, आज ही कहां से आए हैं?
तो वो बताएंगे हम फलानी जगह से। कहाँ जा रहे हैं?